जब अंदर से खुश रहिएगा ना तो दुनिया का सब चीज खुश नजर आएगा। ऐसा होता है, सब चीज खुश नजर आएगा, सब चीज टोटल सब खिलखिलाते नजर आएगा। जिस इंसान को ना दिल और दिमाग में सेव कर दिया जाता है, मतलब जैसे एक अपनापन लगता है ना, उसको किसी भी परिस्थिति में यदि छोड़ने का नौबत आ जाए ना, तो उसको छोड़ना तो दूर, उसकी यादों में इतना खो जाते हैं कि उसको भुला नहीं पाते हैं। चाहे उससे जुदा करने के लिए चाहे कितना भी परिस्थिति और परिस्थिति का सामना करना पड़े ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। और ऐसा नौबत ना इस लाइफ में और आज से 10 साल के बीच डिफरेंट में ना हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो जिसके साथ ऐसा नहीं होता है, समझो वो इंसान नहीं है। लड़का होगा उसके साथ भी ऐसा होगा, लड़की है उसके साथ भी ऐसा होगा, होगा तो होगा कंफर्म है। जिसके साथ नहीं होता, देखो लोग नहीं समझता है ना तो इलाज करवाता है, लोग समझता है तो इलाज नहीं करवाता है। आप नहीं समझते तब आपको पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, या फिर किसी कोचिंग वगैरह, या फिर किसी टीचर के यहाँ जाते हैं कि चलो इसको थोड़ा समझाइए, इसको पढ़ाइए, बहुत माथा खाता है ना। और कभी कभी होता है जब बच्चा समझदार है, खुद से पढ़ लेता, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है, यही ना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जटिल भी है, आसान भी है ना, समझने वाला भी है और थोड़ा दिमाग से काम लेने वाला भी है। मतलब 4 चीज जो है ना इसमें फिट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। पहला नंबर बात ये आता है कि जिस इंसान का यहाँ पर चर्चा किया गया ना, वो जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट आदमी में से एक और हो सकता है। लड़का है तो लड़की हो सकता है, और लड़की है तो लड़का हो सकता है। इस उम्र के लिए मतलब बता रहे हैं, जैसे हो गया 15 से लेके 30 के बीच, ये उम्र जो होता ना बहुत क्रिटिकल होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी का यादें जो है ना हमेशा छपते रहता है, याद आते रहता है। जिसके साथ आप समय अच्छा स्पेंड करते हैं, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है रहना, बातें करना ना, तो उनका जो यादें जो होता ना थोड़ा लंबा दूरी का होता है, थोड़ा बहुत दूर का होता है। उनका टाइमिंग जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, यदि किसी कारण बस बेवजह कुछ भी कारण हो सकता है, अगर उससे जुदा होना होता है, जुदा तो हो जाते लेकिन उनकी यादें मिट नहीं पाते हमारे दिलो दिमाग से। ठीक, तो अब इससे निवारण कैसे हो ना, इतना ही देर में हमको मतलब 3 सॉल्यूशन आया। पहला नंबर, अपना दिमाग में और दिल में सोच समझ कर किसी का एंट्री दीजिए। अगर दे दीजिए तो निभाइए जरूर, नहीं निभाना चाहते हैं या फिर नहीं निभाइएगा तो बाबू एंट्री मत दीजिए। निभाने का 2 तरीका है, या फिर शादी कर लीजिए ना, या फिर एंट्री ही मत दीजिए। ये हुआ निभाने का तरीका। या फिर जैसे राधा कृष्ण जो प्रेम करते थे ना, शादी तो हुआ ना एक दूसरे का, बिछड़ गए, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहे। शादी के बाद भी उनका भी शादी हुआ और उनका भी शादी हुआ। लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है जब किसी का मतलब घर में बीवी रहता, अगर पता चल जाता है उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, तब बाबू दिक्कत हो जाता है। तो आप कृष्ण है नहीं और आप राधा है नहीं, तो बाबू ये सॉल्यूशन संभव नहीं है। इसलिए जितना जल्दी होगा इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक ना। जो समझदार है उसको समझा देना चाहिए, नहीं समझता है तो निभाते रहिए। और दूसरा सिचुएशन है शादी कर लीजिए, सब झंझटे खत्म हो जाएगा। छूटने के बाद, जुदा होने के बाद, छोड़ने के बाद, या फिर किसी बेवजह कोई कारण होने के बाद ना छोड़ना पड़ता है, मजबूरी में, जबरदस्ती में। फैमिली का सपना रहता है, अपना सपना रहता है, तो कभी कभी जब अपना आत्मबल मजबूत नहीं हो पाता, उतना माइंड डेवलप नहीं हो पाता, तो क्या करता है, सोचता है चलो हम परिवार का बात मान लेते हैं, उनका भी इज्जत है और अपना भी इज्जत है ना। तो सोचते हैं हम किनके बदौलत है, परिवार के बदौलत है, तो चलो हम खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं ना, उनके लिए हम खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम अपना प्रेम का सेक्रीफाइस कर देते हैं, उन खास व्यक्तियों के लिए हम पीछे हट जाते हैं। ये जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे, वही में बेहतर होगा। क्या कि इससे क्या होगा, कहीं ना किसी को तकलीफ नहीं होगा, लेकिन एक इंसान को तकलीफ होगा जिसको आप छोड़ने वाले हैं ना। क्योंकि आप दोनों एक साथ में सब स्वप्न देखे थे ना, हमको इतना दूर तक जाना है, यहाँ तक जाना है, वहां तक जाना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। दोनों फैमिली का ना माहौल अलग अलग है, एकदम किसका पूरा विपरीत है। अगर पता चल गया तो लगेगा काटे देगा ना, किसी का पता चलता किसी को फर्क नहीं पड़ता, बोलता ऐसा ही माहौल है, ऐसा ही समाज है, नहीं, या फिर घर में कोई कुछ देखने वाला नहीं है, रहने वाला सुनने वाला नहीं है, तो अपना वो भी नजरअंदाज कर देता, तो दिक्कत हो जाता है।
अपना लाइफ के लिए ना, अपना जीवन के लिए, एक ही हो दो ही हो, चाहे कोई भी हो, एक दो का मतलब नहीं है। जिसके साथ मन मिल गया ना, जिसके साथ दिल मिल गया ना, उसके साथ निभाइए। बस निभाना जरूरी होता है ना, निभाना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है, वो निभाता नहीं है, निभाने का सेंस ही नहीं आता। बस हुआ, बात खत्म, उसके बाद पता चला फिर अगला गली चलता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। है तो निभाइए, और नहीं निभाने का दम है तो छोड़ दीजिए, मतलब रास्ते में आइए ही नहीं, रास्ते में आइए ही नहीं। क्यों आएंगे, नहीं आना है। आइएगा तो सामने वाला को भी तकलीफ होगा एक समय जाकर, और आपको भी तकलीफ होगा एक समय जाकर। आप जहां तक सोचिएगा वहां तक यदि नहीं हो पाएगा, और वो जब सोचेगा वहां तक और वहां तक नहीं हो पाएगा, तो बाबू दोनों को तकलीफ होगा। उस दोनों के साथ साथ उन दोनों के फैमिली वाला को भी तकलीफ होगा, जब पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहीं ना कहीं हम सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब भी आप किसी खास व्यक्ति से कनेक्टेड होइए ना, जुड़िए ना, तो सोच समझ के आखिर उसमें क्या है, नहीं है, कैसा व्यवहार है, कैसा क्वालिटी है, क्या गुण है ना, हर एक चीज पता लगा के तब उससे कनेक्ट होइए, ताकि कल के डेट में वैसा नौबत आए ही ना, और आप उस परिस्थिति में जाए ही ना। अरे ऐसा पैसा परिस्थिति देखें बाबू ना, डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है छोड़ने के बाद, अपना फैमिली को कन्विंस तक नहीं कर पाता, मना नहीं पाता कि नहीं हमको उसके साथ रहना है जिंदगी, हमको वो लाइफ पार्टनर चाहिए, उनके साथ जिंदगी बिताना है। हिम्मत ही नहीं है ना, उनके पास हिम्मत है, और तो और क्या, फैमिली को डर रहता है। किससे? समाज से फैमिली को डर रहता है कि वो सवाल उठाएगा, वो सवाल उठाएगा, हर किसी से ये डर रहता है। जिसके वजह से क्या हो जाता, जिसके वजह से उसका हिम्मत जो है ना टूट जाता, उसके बाद उसका स्वप्न चूर हो जाता, और एक दूसरे को छोड़ने तक का नौबत आ जाता है। और जब छोड़ने तक का नौबत आ जाता है, तो साथ में वो जो पल बिताए हैं ना, वो जो पल बिताए, जो किसी को पता नहीं सिवा उस दोनों को, उस पल को याद करके ना दिमाग से बात जाता है और ना ही दिल से जाता है, हमेशा बस याद आते रहेगा, याद आता है। लेकिन बाबू कलयुग है ना, कलयुग इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है, जैसे किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, घर में बहुत खास व्यक्ति है ना, मर जाते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं डेड हो जाते, डेड हो जाना, तो उसके लिए आप कितना दिन तक रोइएगा, जिंदगी भर रोइएगा? संभव नहीं है। कलयुग का इतना माया प्रकोप है, बस कुछ दिन के बाद पता चलेगा उस इंसान के पास, उस इंसान के चेहरा पर इतना खुशी है, इतना खुशी है, उसको लगेगा कि नहीं इसका खास व्यक्ति चला गया उसके जिंदगी से, तो फिर रोना क्यों? सवाल यह है, फिर रोना क्यों? यदि देखो सबसे ज्यादा बोलता है मां रोते हैं अपना पुत्र के लिए या फिर अपना हस्बैंड के लिए, सबसे ज्यादा मां रोते हैं, उससे ज्यादा कोई रो ही नहीं सकता किसी के लिए, मतलब उससे जिंदगी भर के लिए जुदा हो जाए तो सबसे ज्यादा रोता है तो मां रोती है, उससे ज्यादा कोई नहीं रो सकता। एक दो दिन तीन दिन दोस्त लोग बस, फिर नया दोस्त बन जाएगा। लेकिन हस्बैंड या फिर उसका जो पुत्र है ना, वो तो दोबारा नहीं आ सकता ना, इसलिए सबसे ज्यादा मां रोती है, ठीक ना, उसके अलावा कोई नहीं रो सकता। तब बाबू कोई खास व्यक्ति था, हो सकता उससे बेहतर मिल जाए, उतना सोचना नहीं है। हाँ ये है, देखो दूरी इसलिए बढ़ जाता है, इसलिए परेशान करता है दिमाग में और दिल में, कि उसके साथ जो बिताया हुआ पल होता है ना, जो लगता है अपना से गैर इंसान जो है, कभी कभी कोई कोई इतना अच्छा लगने लगता है, जो गैर होता है ना वो भी अपना, वहां उसके साथ जब समय बिताइएगा तो वो भी उसके साथ भी अपनापन नजर आएगा, अपनापन लगेगा, और इतना खास हो जाएगा कि आप उससे हर एक बात शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो दिक्कत यहां है कि जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताइएगा, उसका जो मेमोरी होता ना, वो मेमोरी का जो यादें होती है वो बहुत दिन तक रहता है। बहुत दिन तक कब रहता है? जब उससे जुदा हो जाते तब। और जिसके साथ जितना कम समय बिताइएगा, उसका मेमोरी उतना ही कम समय रहेगा, और जिसके साथ ज्यादा रहेगा और पूरा डीपली रहेगा, गहराई से रहेगा, उसके साथ, उससे जुदा होने के लिए दिलो दिमाग से ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है जरूर। लेकिन आप जो कहिएगा जिंदगी भर हम ऐसे ही रह जाएंगे, सब दिन ऐसे ही रहेंगे, संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। बोले ना कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है, कहीं ना कहीं आपको उससे बेहतर मिल सकता है, और जो ही मिलेगा तो शिफ्ट हो जाना तय है, एकदम शिफ्ट हो जाना तय है। लड़का हो लड़की, लड़की है तो लड़का, ये उम्र प्लस में बायोलॉजिकल भी डिफरेंट करता है, परेशान करता है बायोलॉजिकल।
और उसके बाद संगत हो गया, अलग हो गया, ठीक ना। उसके बाद मोबाइल सबसे बड़ा जानलेवा है। मोबाइल इंसान को दूर भी कर रहा है और कनेक्ट भी कर रहा है, दूर भी कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। दूर करता तो अच्छा दूर कर देता, कनेक्ट करता तो अच्छा से कनेक्ट कर। अगर उसके ऊपर लेवल तक जाएंगे ना, ऊपर लेवल जाने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा डीपली होता ना, मतलब लगेगा हर एक चीज, हर एनी टाइम, हर एक उनका ख्वाहिश ना, सोचता मत हमें हमेशा पूरा करें, पूरा करना चाहता है। तो वो जो यादें होता है ना, वो बहुत दूर, बहुत दिन तक जाता है, बहुत दिन तक जाता है। इतना दिन तक जाएगा कि जब तक आप, यदि आप होश नहीं संभाल पाइएगा या फिर अपने आप को सहेज कर नहीं रख पाइएगा ना, तो हो सकता है आप डिप्रेशन तक जा सकते हैं, मौत के मुंह तक जा सकते हैं, उसके लिए सुसाइड तक कर सकते हैं। यदि समय रहते ही ना कहीं कुछ हो गया ना, नहीं बोलता हवा चलता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ दिख गया, चाहे घूम, नहीं बोलता जब आदमी एक ही जगह रहता है या फिर अकेलेपन रहता, किसी से बात नहीं करता, सही से मोबाइल तक नहीं चलाता, सही से खाना नहीं खाता, सही से पीना नहीं पीता, किसी से बात तक नहीं करता, तो नहीं बोलता चलो हम तुमको कहीं और घुमाते हैं, चलो मतलब घूमने जाते हैं साथ में, फैमिली के साथ जाता, नहीं तो बोलता जाओ घुमाओ अपने। तो होता है, ऐसा होता है। ऐसा होने के बाद क्या होता है? ऐसा होने के बाद यही होता कि वो जो इंसान का जो यादें होता है ना, थोड़ा देर के लिए कन्वर्ट होता है, थोड़ा देर के लिए हट जाता है उस इंसान के लिए जिसका यादों में आप हमेशा खोए रहते हैं और हर एक चीज ना, सब चीज भूल बैठे हैं, तो उनका यादें थोड़ा देर के लिए कम होता है। हो सकता है उसी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई नया इंसान आ जाता है, वो कोई भी हो सकता है, तो वहां से धीरे धीरे आपका जो ना डिप्रेशन के जो मोड में जा रहे थे, मौत के मुंह में जो जा रहे थे ना, वहां से धीरे धीरे आप हट सकते हैं। और कुछ ही टाइम के बाद ना ऐसा आएगा कि आपको फर्क तक पड़ना बंद हो जाएगा, लेकिन ये होगा तो जरूर और बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए उतना ना होता है, तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानी होता है, आंख से आंसू गिरेगा ना, रोने का मन नहीं करेगा, फिर भी आंख से आंसू गिरेगा, ठीक ना। आप मतलब भूल कर भी नहीं भूल सकते, भूल कर भी नहीं भूल सकते, किसी भी परिस्थिति में नहीं। लेकिन समाज का कुछ परिस्थितियां या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के गलतियों की वजह से, किसी के गलत फहमियों के वजह से ना, नहीं बोलता है कानों कान दीवार का भी कान होता है, कुछ लगा बजा के ना, कुछ सही इंफॉर्मेशन देके, किसी को बोल के, किसी को कह के, नहीं बोलता जुदा करवा देता है, अलग करवा देता है। तो बाबू तकलीफें जो होती है दोनों तरफ होती है और बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक दूसरे के साथ समय स्पेंड किया है, थोड़ा देर के लिए किया है, लेकिन डीपली किया है, मतलब दिल और दिमाग शरीर से सामने वाले के लिए हमेशा समर्पित कर दिया। जब बोलेगा तब हाजिर, जो कहेगा, मतलब खुद को समर्पण कर देना ही प्रेम होता है। तो इस मोड में ना थोड़ा परेशानी होता है, भूल कर भी नहीं भूल सकते। हाँ, कभी कभी फिर यादें अगर उस सिचुएशन आपको आएगा, फिर दूसरे के साथ या फिर किसी को देखिएगा, कोई अपना कहानी आपके सामने कहेगा, तो आपका बातें पहले वाला जो है वो जरूर याद आएगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यादें हमेशा हमेशा रहेगा। अब बोले फर्क पड़ना मतलब डिप्रेशन में जाना, खुद के साथ गलत करना। खुद के साथ गलत करने का मतलब ये होगा कि आप अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं उस यादों की वजह से, तो वो सब खत्म हो जाएगा। आपको, आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, कोई बोल रहा है तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ ढंग से कर ही नहीं रहे जैसे पहले करते थे। फर्क पड़ने का मतलब ये होता है। तो वो जो फर्क पड़ना जो है ना, धीरे धीरे कम हो जाता है जब आपका माहौल चेंज हो जाएगा, जब आपके साथ नया व्यक्ति जुड़ जाएंगे, आपका काम कुछ अलग लेवल का होगा, आप काम में सक्सेसफुल होते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, तो बाबू उस टाइम का जो ना धीरे धीरे आपको क्या होगा, मतलब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, कंफर्म फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। फैमिली को सामने लाइए या फिर खुद को सामने लाइए ना, क्या कि हर किसी का एक जीवन होता है, हर किसी का जीवन होता है ना। आप अपना हिसाब से किसी और का जीवन क्यों चलाना चाहते हैं? नहीं चलाना। अगर कोई दूर जाना चाहता तो उसको बेहिसाब जाने दीजिए, रोकिए मत। यदि आप उसको रोक रहे हैं तो समझिए वो प्रेम नहीं है, वो है ही नहीं, मतलब आप उस पर अधिकार कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो नहीं है। इसका वजह एक ये भी हो सकता है, अगर ऐसा मोमेंट आपके साथ आ रहा है ना, तो खुद को समझाना पड़ेगा कि नहीं, उसको, सामने वाला को हमसे प्रेम नहीं है, इसलिए हर ये सिचुएशन मेरे से फिट बैठ रहा है। तो धीरे धीरे इस बात को समझने के साथ साथ ना, उनके प्रति जो मोह हो रहा है ना, जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आपको अपने काम में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हो सकता है
उसके बाद खुद के बारे में सोचिएगा कि मेरा समय आखिर कहां जा रहा है। सबसे ज्यादा जो है मेरा समय है किसके साथ बीत रहा है, ठीक है, बीत रहा है तो आखिर कोई फायदा है कि नहीं। अब फायदा का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, तो हम लोग यहाँ लाइफ से रिलेट करेंगे, लाइफ से रिलेट करें। या फिर कोई एक दूसरे से प्रेम करता है, यदि उसको डायरेक्ट बोलो ना मैरिज करना है, नहीं करता तो क्लियर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों उसका भी समय खोटा करना और अपना भी समय खोटा करना। जब तक चलता चलने दो, और जब जो ही मतलब सोचो मतलब अलग होना हो जाओ खुशी खुशी, उसको फोर्स मत करो। सोच समझ के पहला नंबर इंसान का सिलेक्शन करना, ताकि वो इंसान आपके साथ कभी भी चीट ना करे जिससे आपको फर्क पड़ सकता है। और इतना ध्यान रखना हम इसके साथ कितना दूर तक जा सकते हैं। यदि इतना दूर जाएंगे ना तो हो सकता है लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, चाहे सामने कितना भी परिस्थिति हो। या फिर आप उतना दूर तक नहीं जाने के लिए तैयार हैं, तो जब भी आपको लगे कि बात बढ़ रहा है तो वहां पे सामने वालों को कुछ भी मत बोलो, खुद को स्टॉप कर लो कि नहीं अब बहुत हुआ, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ेंगे तो हमको तो परेशानी होबे करेगा, जब उसको परेशानी होगा तो उसको परेशानी को देखकर आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो सोच समझ के हर एक काम को करना होता है।